हरियाणा में उम्मीदवारों को लेकर हुड्डा सैलजा गुट में जबरदस्त टकराव। एक दूसरे के सामने रखेंगे दावेदारों पर अपना पक्ष। आज शाम को हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी की ऑनलाइन बैठक। हरियाणा प्रभारी के सामने ऑनलाइन रहेंगे भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा व रणदीप सुरजेवाला। हरियाणा की एक सीट पर दोनों गुटों में बनी सहमति। रोहतक, हिसार, सिरसा, भिवानी सहित 8 सीटों पर पैनल होगा फाइनल। सैलजा गुट के चहेतों की खुल सकती है लॉटरी। हरियाणा लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस के 9 उम्मीदवारों का आज पैनल तैयार होने वाला है। इसके लिए पहली बार हुड्डा व सैलजा गुट आमने सामने अपने उम्मीदवारों की पैरवी करने वाले हैं। हरियाणा की सीटें तय करने के लिए आज शाम 6 बजे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक ऑनलाइन होने वाली है। जी हां, यह बैठक ऑनलाइन होगी, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी प्रभारी भगत राम, हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया, हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष उदय भान, भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा व रणदीप सुरजेवाला शामिल होंगे। एक और भूपेंद्र हुड्डा व उदय भान तथा दूसरी ओर कुमारी सैलजा व रणदीप सुरजेवाला आमने सामने जिताऊ उम्मीदवारों की पैरवी करेंगे। यह भी पहली बार होगा कि एक दूसरे के लिए पक्ष भी आमने सामने रखा जाएगा। इससे पहले कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में कुमारी सैलजा व रणदीप सुरजेवाला को बुलाया जाना भी कांग्रेस के इतिहास में सीईसी का सदस्य न होने के बावजूद बुलाया जाना भी मायने रखता है। अब हरियाणा की स्क्रीनिंग कमेटी की ऑनलाइन बैठक में पारदर्शिता के साथ उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया जाएगा, जिसमें सिर्फ 2 दावेदारों के नाम शामिल किए जाने हैं। यह फाइनल पैनल आगामी 9 अप्रैल को होने वाली सीईसी की बैठक में रखा जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि इसी दिन बीरेंद्र सिंह भी दिल्ली में अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं तथा 9 अप्रैल को ही हरियाणा की 9 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। अब बात करते हैं कौन से दावेदार किस गुट की ओर से पैनल में शामिल किए जाने की जद्दोजहद होने वाली है। सबसे पहले फरीदाबाद के लिए उम्मीदवार को लेकर बात करें तो यहाँ जो भी उम्मीदवार होगा उस पर दोनों गुटों की सहमति जताई जाएगी। दूसरे गुड़गांव यानी गुरुग्राम सीट से भूपेंद्र हुड्डा फिल्म अभिनेता राज बब्बर की पैरवी कर रहे हैं, परंतु सैलजा गुट अजय यादव के बेटे व रेवाड़ी से विधायक राव चिरंजीव यादव की पैरवी करते हुए उन्हें जिताऊ कैंडिडेट मान रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अजय यादव लालू यादव के समधी हैं और चिरंजीव यादव की पैरवी वहां से भी हो सकती है। अंबाला सीट के लिए भूपेंद्र हुड्डा उदित राज और फूलचंद मुलाना के बेटे वरुण मुलाना के पक्ष में हैं, जबकि सैलजा गुट की ओर से सढौरा से मौजूदा विधायक रेणुबाला का नाम प्रस्तावित किया जाएगा। अब बात करते हैं सोनीपत सीट की, तो यहाँ से हुड्डा गुट सतपाल पंडित और अशोक शर्मा को जिताऊ कैंडिडेट मान रहे हैं, जबकि सैलजा गुट बृजेंद्र सिंह को सोनीपत से जिताऊ कैंडिडेट मानते हुए पैरवी कर रहे हैं। भिवानी लोकसभा सीट से भूपेंद्र हुड्डा की ओर से राव दान सिंह का नाम प्राथमिकता पर है। बीते चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के धर्मवीर 1 नंबर पर रहे और हाल ही में जननायक जनता पार्टी में गए राव बहादुर सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे, जबकि श्रुति चौधरी तीसरे नंबर पर रही थी। अब भूपेंद्र हुड्डा राव दान सिंह का नाम जिताऊ कैंडिडेट में ले रहे हैं, जबकि सैलजा गुट श्रुति चौधरी के पुरजोर पक्ष में है। सिरसा लोकसभा सीट पर बेशक भूपेंद्र हुड्डा की इच्छा जरनैल सिंह रतिया व केहरवाला के लिए हो, परंतु जरनैल सिंह एक बार ही उपचुनाव में रतिया से विधायक चुने गए थे। इसके बाद दोनों बार जरनैल सिंह की जमानत जब्त हुई थी। दूसरे केहरवाल को भी टिकट नहीं मिलने वाली है। सिरसा सीट के लिए कांग्रेस की ओर से
साझे उम्मीदवार के लिए पहले ही मुहर लग चुकी है। यहाँ से कुमारी शैलजा ने भी खुद चुनाव लड़ने के लिए अपनी सहमति जता दी है। अब बात करते हैं रोहतक लोकसभा सीट की। यहाँ भूपेंद्र हुड्डा की ओर से उनके बेटे व राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का नाम फाइनल है, परंतु शैलजा गुट की ओर से राज्यसभा का बचा कार्यकाल पर ध्यान दिलाते हुए रोहतक सीट से भूपेंद्र हुड्डा को उतारे जाने की पैरवी की जा रही है, और ऐसा हुआ तो यहाँ एसआरके गुट की मंशा को बल मिल सकता है। अब बात करें हिसार लोकसभा सीट की, तो इस सीट पर भूपेंद्र हुड्डा की ओर से जयप्रकाश रामनिवास घोडेला और चंद्र प्रकाश जांगड़ा की पैरवी की जा रही है, किंतु शैलजा गुट की ओर से केवल एक नाम चंद्रमोहन बिश्नोई का ही प्रस्तावित है। ऐसे में दोनों गुटों के एक एक नाम लिए तो कांग्रेस चुनाव समिति में दो नामों में चंद्रमोहन बिश्नोई और जयप्रकाश का ही नाम जा सकता है। हरियाणा की 9 सीटों में अंतिम सीट करनाल के लिए दोनों गुटों में एक एक नाम लिए जाने की संभावना है। आज शाम ऑनलाइन बैठक के बाद तुरंत प्रभाव से पैनल तैयार किया जाएगा। इसी के साथ ऑनलाइन बैठक पर सोनिया गांधी, मल्लिका अर्जुन खड़गे व राहुल गांधी की भी पूरी नज़र रहने वाली है। माना यह जा रहा है कि जिस तरह हाल ही में हुई सीईसी की बैठक में कुमारी शैलजा व रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस के नियम ताक पर रखकर बुलाया गया, उससे लगता है कि उम्मीदवारों के पैनल के लिए ऑनलाइन बैठक का मकसद भी यही है कि पैनल में जिताऊ कैंडिडेट तय किए जाएंगे। इनमें शैलजा गुट को मिल रही तरजीह 9 में से 7 सीटों पर गुल खिला सकती है। अगर ऐसा हुआ तो भूपेंद्र हुड्डा को भी रोहतक से चुनाव लड़ना पड़ सकता है। अब देखना यह कि पहली बार हो रही ऑनलाइन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में पैनल के लिए किन उम्मीदवारों पर मुहर लगती है और 9 अप्रैल को चुनाव समिति की बैठक में किन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होती है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। पेज एट नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर करें। आपका सहयोग इसी तरह बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।